ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूटी का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। तो क्लियर बात है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ये होता क्या है? ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या है? 1। ये है y एक्सिस और ये कौन सा है? x एक्सिस है। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि ये इंटीग्रल वैल्यू 0 1 2 ऐसे चलते जाता है, ठीक है, यहाँ -1। तो ये इंटीग्रल वैल्यू ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और इसको क्या छोड़ के, फिर यहाँ पे ये कंसीडर हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? छोड़ के। इसका मतलब हम लोग एक बात यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब भी हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देख रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये 0 से लेकर 1 तक जब आप देखिए तो ये लगातार कंटिन्यूअस है, क्योंकि क्या जा रहा है, हम लोग को हाथ उठाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है इसका। लेकिन जैसे हम लोग 1 में जंप किए ना, तो वैसे ही ये ग्राफ यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गया। फिर जब 1 से 2 तक गए तो पूरा ग्राफ चला। जैसे हम लोग पॉइंट 2 में पहुंचे, फिर ग्राफ क्या करेगा? जंप कर जाएगा। तो हर एक इंटीग्रल वैल्यू में हो क्या रहा है कि ग्राफ जंप कर जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस कहाँ है? तो बिटवीन इंटीजर्स। और ये कंटिन्यूअस कहाँ पे नहीं है? एट इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, एवरीवेयर तो होगा नहीं, ठीक है। एट इंटीग्रल पॉइंट्स भी नहीं होगा, तो क्या है? एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इसका आंसर होगा सी। वैसे ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए कि इसका आंसर क्या आता है।